बाल गिरना शुरू होते हैं तो गंजपन वाली कैफियत आना शुरू हो जाती है, फ्रंट से बाल खाली हो जाते हैं, स्कैल्प यानी कि स्किन नजर आना स्टार्ट हो जाती है, इतना हेयर लॉस हो जाता है। लेकिन फिर भी हम बालों के गिरने के पीछे पड़े रहते हैं कि बाल क्यों गिर रहे हैं, जबकि अब आपको सोचना चाहिए बालों की ग्रोथ कैसे हो, बालों को दोबारा कैसे उगाया जाए, इस फ्रंट को कैसे फील किया जाए। ये ऑयल आपके लिए ऐसा काम करेगा, ये रेमेडी ऐसा वर्क करेगी कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे मैं सबसे पहले लूंगी एक अदद प्याज। प्याज आपने छिलकों समेत लेना है, दरमियानी साइज का प्याज लेना है। वीडियो को गौर से देखिएगा, समझिएगा और फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगेन कह दूं, ठीक है, आपने दरमियानी साइज का प्याज लेना है इस छिलके के साथ और आपने इसे कूट लेना है इस तरह से। ये देखिए, ठीक हो गया, प्याज को आपने अच्छे से कूट लिया। अब इसमें ऐड करना है आपने लहसुन, इस तरह से साबित लहसुन, इसकी जड़ भी साथ होनी चाहिए और इसके छिलके भी आपने साथ ही ऐड करने हैं। प्याज के साथ ही मैं डाल दूंगी लहसुन यानी कि गार्लिक को और अच्छे से पीस लूंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून मेथरे के बीज यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ठीक हो गया। फोर्थ में इसमें ऐड करूंगी कलौंजी के बीज, नाइजीला सीड 1 टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को अगेन से मैं पीस लूंगी। अच्छे से पीस कर आपने क्या करना है, इसका एक्सट्रैक्ट लेना है। एक्सट्रैक्ट कैसे लेना है, अब इस पेस्ट को मैं इस पैन में डाल दूंगी और साथ में ऐड कर दूंगी 1 कप यानी कि 1 कप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस है। विंटर में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया करें, बहुत परफेक्ट रहता है। एनीवेज, मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने हल्की आंच पर, इस लाइक ना होने वाली आंच पर रख देना है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। बिल्कुल जलाना नहीं है, किसी भी चीज़ को आपने एक्स्ट्रा रोस्ट नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, ये 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा प्याज जो है वो अभी भी फ्रेश है। थोड़ा सा रंग चेंज हुआ है, इस लाइक पर्पलिश हो गया है, लेकिन इसको जलाना आपने हरगिज नहीं है, वरना सारे न्यूट्रिएंट्स, जो भी प्रोटीन्स, जो भी इस ऑयल के अंदर खासियत है, वो सब जल जाएगी। तो अब आपने इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद स्ट्रेन कर लेना है। कोशिश कीजिएगा बारीक कपड़े या मलमल के कपड़े से आप इसे छान लीजिएगा, स्ट्रेन कर लीजिएगा, ताकि जो भी एक्सट्रैक्ट जो है ना वो हमें अच्छे से मिल जाए। तो ये हमारी टारगेटेड रेमेडी रेडी हो गई है। ये आपके फ्रंट को फिल करेगी, आपके ना आने वाले बालों को पॉसिबल बनाएगी, आपकी जड़ों को मजबूत करेगी। हेयर फॉल रुके ना रुके, गारंटी देती हूँ कि आपके बाल दोबारा से उगना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से इसी चीज को आप इसी तरह से बनाते हैं ना, तो यकीन माने कि आपकी बालों की ग्रोथ आप खुद देखकर हैरान होंगे। बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको हेयर फॉल की टेंशन भी नहीं होगी। लगाना आपने आम ऑयल की तरह है, जैसे कि आप दूसरे ऑयल्स लगाते हैं, लेकिन हफ्ते में अगर 2 बार लगाते हैं तो बहुत जबरदस्त है। हफ्ते में 2 बार आप इसे यूज करेंगे। यूज करने से पहले हल्का सा गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद बालों की रूट्स में लगाएंगे। गर्म करने से ये होता है कि पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, आपके बालों की रूट्स में अच्छे से जज़ब हो जाता है ऑयल। अच्छा, मसाज करेंगे नेल्स के साथ, ठीक है। नेल्स के साथ मसाज करेंगे 5 मिनट तक। देन आप 2 घंटे के लिए इस ऑयल को अपने बालों की रूट्स में लगा रहने देंगे। कोई भी शैम्पू यूज करते हैं हेयर वॉश के लिए परफेक्ट है, लेकिन मैंने कल आपसे रेमेडी शेयर की थी कि अगर आप अपने शैम्पू में सिर्फ 1 से 2 चीजों को ऐड करके बूस्टर बना सकते हैं, तो वो टिप यूज कीजिएगा और उससे अपने बालों को वॉश कीजिएगा। तो इस रेमेडी के रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा। रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। ठीक हो गया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके टारगेट के लिए, आपके सोल्यूशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज लेकर आती हूँ, बड़ी मेहनत करती हूँ। तो जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। खुश रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।